इंदौर में इन दिनों नगर निगम चुनाव का महासंग्राम जारी है, जहां कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला और बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच दोनों ही दिग्गजों का आमना सामना हुआ, जहां दोनों ने इंदौर के विकास का विजन जनता के सामने रखा। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में नगर निगम चुनाव का महासंग्राम जारी। बीजेपी और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला। पहली बार आमने सामने आए संजय शुक्ला और पुष्यमित्र भार्गव। चुनाव मैदान में उतरे दोनों दिग्गजों ने जनता के सामने रखा विकास का विजन। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच इंदौर प्रेस क्लब में आमने सामने कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला और बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव का पहली बार आमना सामना हुआ। इस दौरान पहले तो दोनों ही प्रत्याशी बड़े ही मैत्रीपूर्ण ढंग से एक दूसरे से मिले और फिर दोनों ने इंदौर शहर के विकास के विजन को लेकर अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों की बेबाकी देखने को मिली। 2050 या उसके आगे के इंदौर के लिए अगर हम विजनरी काम सोच के बात करें तो अभी शहर में 90% घरों में जल और नल दोनों हैं। बचे हुए 10% में जल और नल पहुंचे। एक नंबर 2, सीवरेज का जो सिस्टम अभी लगभग कुछ 1600 किलोमीटर तक की अंडरग्राउंड लाइन डली है। आने वाले 5 साल में उसको हम 2500 तक ले जाने की कोशिश करें, ताकि सीवरेज का सिस्टम आने वाले 50 सालों तक इंदौर को मजबूत रखे। तीसरा, इस शहर की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसमें अभी 35% LED हैं, 35 से 40%, उसको हम 100% करें। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। इसके अलावा अब इस शहर को स्टार्टअप्स का हब बनाया जाए, क्योंकि यहाँ IT कंपनीज भी हैं और एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ IIT IIM दोनों हैं। तो IIT IIM का रिसोर्स यूज करके ये नौकरी का हब बने हिंदुस्तान में। उसके लिए हम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा भारत इंदौर में माइग्रेशन कराने के लिए वो काम करेंगे। इसके अलावा जो जन जागरण से करने वाले 3 मूलभूत काम मुझे समझ में आते हैं। एक, इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाना। 2, इसको ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास करना। 3, बहुत छोटा लेकिन बड़ा प्रयास है, हम कर पाएंगे, इंदौर के चौराहों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना। चलिए हर्षी भाई, आपको 1 साल पहले ही उम्मीदवार जो बोल रहे हैं कि इंदौर के तो बहुत आगे बढ़ना चाहिए। इंदौर में सुपर कॉरिडोर है, सुपर कॉरिडोर पे नक्शे क्यों नहीं मंजूर हो रहे हैं? आपकी सरकार नक्शे क्यों रोक रही है? आज हिंदुस्तान में IT सेल के अंदर इंदौर सबसे आगे होना था। वहाँ पर मेरा खुद का प्लाट है, IT सेक्टर ना, तो वहाँ पर इसलिए नहीं जा रहा है कि नर्मदा लाइन नहीं है, इसलिए आपको मल्टी नहीं बना सकते। इतना ही नहीं, जब पहली बार दोनों दलों के प्रत्याशी आमने सामने हुए तो कुछ मुद्दों पर हल्की फुल्की नोक झोंक भी देखने को मिली। जब इन मैंने बोला, ये बोला वहाँ जरूरत क्या की है, उन्हें अपान नहीं किया। मेरी वहाँ जरूरत है, मेरी वकालत बननी हुई है, जाके कर सकता हूं। आप बोल रहे गलत बोल रहे हैं। अब आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए। ऐसा बोले जो अच्छा लगे, सही लग रहा है आपने, ये जो आपने कहा मैं वही बात कर रहा हूं। तो इस धन्यवाद सर वो आपने बताया नहीं, आप कितनी जगह थे, कितनी जगह से आपको पैसा मिल रहा था, वो बताइए ना सर, पूछा और कैलाश जी। भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। अगर कम उम्र में उप महाधिवक्ता बना तो आपको आशीर्वाद देना चाहिए। नहीं सर, सुनो तो, अगर सबसे कम उम्र का अतिरिक्त महाधिवक्ता बना तो आपको आशीर्वाद देना चाहिए। मेरे काम के आधार पर अगर IDA नगर निगम मुझे वकील के रूप में एंगेज करती है तो आपको मेरी पीठ थपथपानी चाहिए। हमने क्या काम किया वो भी आपको कितने रुपए मिलते हैं? रुपयों का हिसाब मैंने पूरा दे दिया है, और आपके पास जो हिसाब है उसका तो शायद वो 1-8% ही होगा। और मैंने मेहनत से कमाया। इसी के साथ दोनों ही प्रत्याशियों ने इंदौर शहर के विकास को लेकर अपना अपना विजन रखा। मैंने अभी जब मुझसे विजन के बारे में बात की तो मैंने कहा ही था कि इंदौर शहर इंदौर के लोगों के साथ साथ देश भर के नौजवानों को रोजगार देने का केंद्र बने। इसके लिए एक विजन के साथ, प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अगर अवसर मिला तो मैं पहला काम ये करूँगा कि इस शहर में ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटी दुकान वालों के लिए हॉकर्स जोन और तय स्थान करके वो सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ रोजगार कर सके, इसकी चिंता करूंगा। उस काम में जो लोग डिस्टर्ब करेंगे, गड़बड़ करेंगे, उनको ठोक के ठीक करूंगा। इंदौर से पानी शुद्ध करना है, मुझे शुद्ध पानी करना, पानी की व्यवस्था करना है। आज
इंदौर यशवंत सागर के अंदर बजट नहीं है, नगर निगम आप लिख लीजिए और कल बात कीजिए, कल भी बैठेंगे आप बोलेंगे तो, क्योंकि वहाँ बजट ही नहीं है। उसके अंदर दवाई लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, पानी गंदा आ रहा है, वो पानी आप मिल रहे हैं। दूसरी बताओ आप, एक क्या होगा, और दूसरी बताओ। पानी व्यवस्था, ड्रेनेज, सबसे पहले ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है। ड्रेनेज से इतनी गंदगी हो रही है कि आदमी बीमार हो रहा है, घर के अंदर बदबू फैल रही है। सभी नंबर 1 तो कर दिया शहर के अंदर, बस शहर के आसपास बस्तियों में ये स्थिति है। आप भी जाते हैं, आप भी रहते हैं वहाँ, सब कुछ ड्रेनेज के कारण शहर बर्बाद हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले मुझे वो सुधारना है। तीसरा ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना है। ट्रैफिक के अंदर मैं वो करने जा रहा हूँ, पहले ये बता देंगे, आखिर में घोषणा करूँगा कि मैं लक्ष्मी पुत्र भी हूँ, तो लक्ष्मी दान भी करना है मुझे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर नगर निगम चुनाव के महासंग्राम में अब कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पहली बार दोनों ही प्रत्याशियों के हुए आमने सामने में दोनों ने शहर के विकास को लेकर अपना अपना विजन रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।